नमस्ते फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे 333 टैरो चैनल पे। मैं फिर से एक न्यू गॉड गाइडेंस के साथ आ गई हूँ। डेली गाइडेंस जैसे कि मैं लेकर के आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें गॉड क्या बताना चाहेंगे। पूरे दिन के लिए हमारे पास क्या गाइडेंस आती है। बट उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि जो भी पोर्शन आपके साथ मैच हो उसको रखिए, बाकी सबको इग्नोर करिए। चलिए गाइस, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। पहले सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से सैफल कर लेती हूँ। ओके। ओके। ठीक है। और अब हम एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन आ रही है। ठीक है, चलिए। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट में जो बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से कार्ड है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आया था, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, यानी कि आपकी अभी भी जो भी परिस्थितियां चल रही हैं आपको उनसे प्यार करना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि इस टाइम किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जैसे कि वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर हो सकता है उनकी फैमिली में इस टाइम कोई इश्यू चल रहा हो, या फिर काफ़ी टाइम से वो किसी बिजनेस में बड़ा लॉस देख रहे हैं। वो बहुत काम कर रहे हैं पर जितना वो एफर्ट कर रहे हैं, जितना वो पहले कमा पाते थे उतना अब नहीं कमा पा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सिचुएशन से सबसे पहले प्यार करना सीखना होगा। कोई भी कंडीशन होगा इस, हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी नहीं देखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इशू पड़ता है। हेल्थ पे इशू कैसे पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो प्रभाव पड़ता है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए, और सबसे अगर आप हेल्थ रहेंगे, आपका माइंड सही रहेगा, तो आपको नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपकी जो सिचुएशन है उसको देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, और यूँ देखिए कि आप कौन से नए नए आइडिया से उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कार्ड आया था, वो कार्ड हमारे पास आया था, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, और हमारे पास जो दोनों का मैं एक साथ बताऊंगी गाइस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यानी कि इन दोनों कार्ड के अंदर क्या कहना चाहते हैं, मैं इन तीनों कार्डों को मिला करके ही आपको मीनिंग बता देती हूँ, क्योंकि एक कार्ड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो ठीक नहीं है, तो उससे क्या होगा, उस चीज को आप कुछ टाइम के लिए अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस सिचुएशन को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपके पास कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, पावरफुल चेंजेस, के आप भी एकदम से चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब एकदम से सडन चेंज। तो आपको वही देखना है। इसीलिए आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस निकल कर आई है वो यही है कि आप अपनी सिचुएशन से प्यार कीजिए। अगर आप अपनी सिचुएशन से प्यार करेंगे तो गॉड को भी ऐसा लगेगा कि इसको मैं कितनी मुश्किल सिचुएशन दे रहा हूँ, कितनी टफ सिचुएशन दे रहा हूँ, फिर भी ये इतना स्ट्रांगली खड़ा है या खड़ी है कि वो उस चीज से लड़ पा रही है। तो उनको आपको ब्लेसिंग्स क्यों नहीं देंगे, वो आपको बिल्कुल ब्लेसिंग्स देंगे गाइस। तो इसीलिए आप अपनी सिचुएशन से लव कीजिए। अगर आप सिचुएशन से लव करते हैं तो आपकी लाइफ में ये पावरफुल चेंज जरूर आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये कार्ड है, इसके अंदर लिखा है बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एंड यहाँ पे जो ये वाला कार्ड था, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप सोचते हैं अपने माइंड में उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आप एक्शंस लेते हैं तभी तो आपकी ये लाइफ में ये पावरफुल चेंज आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने सोचा है उसको, जो भी चीज़ आपने कमिट की है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है लाइफ में, मुझे इस स्टेज पर जाकर के खड़ा होना है, मुझे इस चीज़ को पाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्शंस लेने पड़ेंगे। बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है गाइस किसी भी चीज़ को
पाने में, ऐसे ही नहीं मिलता कुछ भी। इसीलिए और उसी वजह से यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन होती है, हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें वो सिचुएशन ऐसी लगती है कि बस कब इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, कब इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उस चीज को टाइम के ऊपर छोड़ दो कुछ टाइम के लिए और अपने एक्शंस लेते रहो, गॉड पे सरेंडर कर दो। उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सही यही मिलेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओके। उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से आया था वो यही आया था कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यानी कि जब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि आपके पास आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आ जाएगा, यानी कि आप जिस पोजीशन पे जिस स्टेज पे जाके खड़ा होना चाहते थे वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर के आपको बिल्कुल भी प्राइड नहीं करना है। ओके। जैसा आप अभी नॉर्मल तरीके से रहते हैं आपको ऐसे ही तरीके से बिल्कुल नॉर्मल रहना है। प्राइड बिल्कुल भी मत करना, जैसे अभी हो इसी तरीके से रहना। उसके अलावा मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि आज कौन से गॉड आएंगे हमारे लिए क्या गाइडेंस देने के लिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है द चैरियट, गणेश जी। ओके। हमारे पास यहाँ पे सेकंड द एम्परर, शिवा। ओके। और हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड कार्ड आया है जजमेंट, सरस्वती माता। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके। चलिए चलिए देखते हैं कि आज के दिन हमें भगवान क्या कहना चाहते हैं। चलिए अब आपको यहाँ से सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई देंगे। हाँ जी। तो हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आया था, यहाँ पे जो कार्ड आया था वो था चैरियट का कार्ड, जो हमें ये कह रहा है कि जो भी चीज़ आपने सोची है उस चीज़ के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली एक्शंस लेने होंगे, तभी आपकी उस गोल्स तक आप पहुंच पाओगे, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए आपके एक्शन ही डिपेंड करते हैं। अगर आपके एक्शंस अच्छे होंगे, अगर आपके एफर्ट्स अच्छे होंगे, तो आप अपनी सक्सेस तो बिल्कुल पहुंचेंगे। तो यहाँ पे गणेश जी हमें ये कहने के लिए आए कि आप अपनी जो डायरेक्शन जो आपने चूज़ की है उसके लिए अच्छे तरीके से एक्शंस लेते रहिए, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि कोई भी सिचुएशन आए मुझे उस काम को करना है तो करना ही है। इस तरीके की विल पावर आपके पास होनी चाहिए, जब जाके आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। ओके। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कार्ड आए थे शिव जी का, द एम्परर कार्ड, वो भी यही कहना चाहते हैं कि आपने जो सोचा है उसी पे वर्क करें, अपनी भावनाओं पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना सीखें। अगर आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करेंगे तो आपको अथॉरिटी ज़रूर मिलेगी, आप अपनी उस लाइफ में पहुंच पाएंगे जहाँ पे आप एक पहुंचना चाहते हैं। और साथ में यहाँ पे जो सरस्वती माता का कार्ड आया था उन्होंने भी यही बोला, जो भी आप करोगे वही आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप अपने कर्म करेंगे अच्छे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो उसी तरीके से जितनी भी आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मेहनत का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में वही आपको मिलेगी। तो ये तीनों के तीनों जो चारों कार्ड्स हैं ये सिमिलर बात कहने के लिए आए हैं कि आपको अपने लक्ष्यों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी जो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है शनिदेव जी महाराज का, ये भी आपको पता है ये शनिदेव जी महाराज बिना कर्मों के कभी कुछ भी नहीं देते। आपको लाइफ इस टाइम चांस दे रही है आपके अपने सपनों को पूरा करने का। ये टाइम बहुत गोल्डन है। मैं आपको पहले भी कह रही हूँ गाइस कि ये टाइम बहुत बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ये टाइम आपको देने के लिए आया है। तो आप इस टाइम को प्लीज़ वेस्ट मत करना, मेहनत करते जाना। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार तो होगा, चौथी बार नहीं होगा तो पांचवी बार तो होगा, बट होगा ज़रूर। तो आप अपने कर्म करते जाइए, आपकी लाइफ में एकदम से ऐसे टर्न चेंज आएगा आपके कर्मा की वजह से कि आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आया था एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ये आपको ज़रूर मिलेगा। ओके गाइस। चलिए मैं यहाँ से आज हमारी डेकन टैरो कार्ड से भी एक मैसेज जरूर लेना चाहूँगी कि गॉड हमें क्या कहेंगे। क्योंकि आज हमारे पास लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ शायद इस कार्ड से कोई गाइडेंस आ जाए, इसीलिए मैंने ये कार्ड्स लिए हैं। ये भी आपके फाइनेंस से ही रिलेटेड कार्ड आया है गाइस, यानी कि गॉड आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने काम में, अपने वर्क में
मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका गुड लक आपके साथ है, आपको प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी। मैंने ये कार्ड लिए थे लव लाइफ के लिए, बट आज सारे के सारे कार्ड आपके करियर के रिगार्डिंग ही आ रहे हैं। तो गाइस सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बट जो रीडिंग में आता है मैं वही बताती हूँ, मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं बताती हूँ। बाकी चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर आपकी लव लाइफ के लिए कुछ आ जाता है तो वो मैं बता देती हूँ। और यहाँ पे भी हमारे पास जो कार्ड आया है वो भी गाइस आपके करियर से रिलेटेड ही है, यानी कि आज आपके लिए जो भी गाइडेंस है वो सारी की सारी आपकी करियर के रिगार्डिंग ही आ रही है। यहाँ पे भी जो हमारे पास ये कार्ड आया है द एम्परर का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में खड़ा करना चाहते हैं, एक एम्परर बनना चाहते हैं, तो आपको एम्परर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गुड लक आपके साथ है, आप मेहनत करते चलिए, आपको जो भी लक्ष्य हैं वो आप तक ज़रूर मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी, क्योंकि ये जो टाइम आपका चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है, गुड लक देने वाला है। क्योंकि शनिदेव जी महाराज हमारे साथ यहाँ पे खुद कर्मों के दाता, आपको यही कहना है कि कर्म करो गाइस, बच्चों मेरे कर्म करो, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर किसी काम में बार बार रह रहे हैं तो एक बार आप उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करो कि कहाँ कमी रह रही है, किस वजह से मेरा ये काम रुक रहा है। उस चीज के कारण को जानोगे तो आप वहां तक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। आप मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है, पर जिस पे बीतती है उसी को ही पता होता है। तो गाइज मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हैं, तभी आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, वरना आज यहाँ पे नहीं होती। और अभी भी मैं स्ट्रगल फेस में ही हूँ, अभी भी मेरी बहुत से ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं, जो होने बाकी हैं। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगी बस आप कर्म करते रहिए, बाकी आपको आपके इच्छा पूरी हो, ये मेरी मनोकामना है। स्माइल करते रहिए, खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।